जय हिंद, आदाब। मैं साजिद दिलबर और आप देख रहे हैं दिलबर न्यूज। शुरू करते हैं समाचारों का सिलसिला। दोस्तों, हमारे देश में एक प्रमुख संगठन है, या यूं कहिए कि एक प्रमुख पार्टी है। इस पार्टी का मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मगर बिना नाम लिए भी आप सब समझ जाएंगे कौन सी पार्टी है, कौन क्या है। दोस्तों, अब से 70-75 साल पहले, यानी कि देश की आजादी, जब देश आजाद हुआ था, तो अंग्रेजों का एक पॉलिसी थी कि फूट डालो राज करो, और अंग्रेज जो फूट डालते थे राज करते थे। उसके बाद में देश आजाद हुआ सन 47 को, और 50 में हमें संविधान लागू हुआ हमारा। तो गोरे अंग्रेज गए, काले अंग्रेज आ गए। काले अंग्रेजों ने वही पॉलिसी अपनाई कि फूट डालो राज करो। दोस्तों, अंग्रेज तो चले गए थे, अब यहाँ कौन रह गया था? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। तो उन्होंने चाल चली कि हिंदू मुसलमानों में फूट डालो और देश में राज करो। तो दोस्तों, हमारे जो पुरखे थे, हमारे बुजुर्ग थे, बहुत समझदार थे। कहने को तो अब ज्यादा पढ़ाई लिखाई या ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जो आजकल पढ़े लिखे जाहिल ज्यादा हैं, उन्होंने उस पार्टी को कामयाब नहीं होने दिया और नाकार दिया। आपको पता होगा कि कहावत है पुरानी कि 12 साल बाद कोड़ी के दिन बाहर जाते हैं, यानी कि कोड़ी भी बाहर आ जाती है। तो जब तक हमारे पूर्वज रहे, बड़े रहे, तो वो समझदार थे, ऐसी धार्मिक पार्टियों को सत्ता में नहीं आने दिया उन्होंने। लेकिन जैसे नया जमाना आया और लोग पढ़े लिखे हुए, आजकल लोग ऐसे पढ़े लिखे भी जाहिल हैं, पढ़े लिखे जाहिल पैदा हो गए, उन्होंने उस पार्टी ने सत्ता में भी आ गई और हिंदू मुसलमान करने में कामयाब हो गई। आप जानते होंगे मैं किस पार्टी की बात करना चाह रहा हूँ या किस पार्टी की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इसी बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं आज हमारे मेरठ के थापर नगर में एक मुसलमान ने किसी पंजाबी का मकान ले लिया था, खरीद लिया था, और उसने जो है उसमें दूध की डेयरी चालू करी, और सारे पंजाबी इकट्ठे हो गए। और जो जिन्हें फालतू के नेता कहा जाता है, उनकी पार्टी वार्टी में तो कुछ दम है नहीं। हिंदू परिषद, विश्व और शिवसेना, बजरंग दल जन कौन कौन इकट्ठे हो गए और उसका विरोध करने लगे। और पंजाबी, वहां की जो पंजाबी हैं, उन्होंने उसका विरोध किया और वहां से मकान बेचने के पोस्टर लगा दिए, यानी प्लान करने के पोस्टर लगा दिए। तो हिंदू मुसलमान जिस तरह से भड़काया जा रहा है देश में, जिस तरह से हिंदू मुसलमान को हवा दी जा रही है, वो फूल फल रहा है। या यूं कहिए कि अब आगे पूरी जवानी पे आ गया है, पूरे देश में हिंदू मुसलमान की आग भड़काई जा रही है, भड़क रही है। तो आप जानते हैं ये कुछ और नहीं, जब उनने शाहिद कुरैशी है, वो उन्होंने मकान लिया, जली कोठी के रहने वाले, उन्होंने थापर नगर में मकान लिया, और मकान लेने के बाद उन्होंने दूध की डेयरी शुरू करी। तो उनका कहना है कि मेरी क्या गलती है, मैंने एक मकान किराए मोल को लिया और सरकार के कानून के हिसाब से रजिस्ट्री कराई और अपने नाम कराया। करीब 1 करोड़ के लगभग उन्होंने मकान खरीदा, करोड़ का। और जो अनुभव कालरा हैं, जिनका मकान लिया उन्होंने कई सालों से या कई महीनों से आवाज निकाल रखी थी मकान बेचने की। तो जब कोई मकान नहीं ले रहा था, या यूं कहा जाए कि आपको पता ही है और हमें ही पता है कि जब कोई मकान बेचने की कोशिश करता है, तो आस पड़ोस के अड़ोसी पड़ोसी ये सोचते हैं कि 1 करोड़ का मकान है, 70 लाख में मिल जाएगा, 80 लाख में मिल जाएगा, यानी कि उसकी बोली लगाते हैं। तो उनकी बात नहीं पटी, और उनकी बात जो शाहिद कुरैशी से पट गई, तो शाहिद कुरैशी को उन्होंने मकान बेच दिया। और जब मकान बेचा, तो शाहिद कुरैशी ने किसी ने जबरदस्ती नहीं लिया मकान। इसको आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, और जो समझदार आदमी समझ सकते हैं कि क्या गलत या सही। तो उस वक्त तो मकान को किसी ले लिया नहीं। हम किसी शाहिद कुरैशी के पक्ष में नहीं है, ना ही हमारे सरकार के उसमें विपक्ष सरकार के खिलाफ बोलते हैं। ये जो बात गलत होती है, वो बात गलत होती है। अगर कोई वही मकान कोई हिंदू ले लेता और वो दूध की डेयरी खोलता, तो क्या उसके खिलाफ भी नारे लगाए जाते, पोस्टर लगाए जाते प्लान करने के? तो ये राजनीति हिंदू मुसलमान की जितनी चल रही है, मेरे हिसाब से इस राजनीति को खत्म होना चाहिए। और ये जब खत्म होगी कि हम जैसे लोग तो पत्रकार जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, बोलते ही रहते हैं इनके खिलाफ, लेकिन जो है कुछ हमारे हिंदू भाई भी बहुत आजाद किस्म के पत्रकार हैं, सेकुलर हैं, वो बेबाकी के साथ, जैसे कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अशोक कुमार पांडे हैं, बिल्कुल बेबाक बोलते हैं और निडर होकर बोलते हैं। इसलिए हम जैसे को बोलना पड़ेगा, और देश में बदलाव जब आएगा
हिंदू मुसलमान की राजनीति जब देश में खत्म होगी कि हमारे हिंदू भाई आगे आए। हम मुसलमान हैं, हम बोलते हैं तो हमें तो वैसे ही एक शेर में मैं अपनी बात कहना चाहूंगा कि हम आप भी कह रहे तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होता। तो हमारे हिंदू भाइयों को भी आगे आना पड़ेगा और जो है ये हिंदू मुसलमान का भेदभाव इस देश से खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है जिस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई धर्म के नाम पे लोग बढ़ जाते हैं उस देश का क्या हश्र होता है। ज्यादा इस बारे में बताने की बात नहीं है, आप सब जानते हैं। ये छोटी सी मिसाल मैंने बताई है। अब उसे जो ना मकान खाली करा लिया गया है, शाहिद कुरैशी है, और उसको जो है मकान वहां से खाली करने को कहा गया है, उसको दूसरे मकान में शिफ्ट कर दिया गया है। क्या हिंदू मुसलमान पहले नहीं रहते थे इस देश में? आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, हिंदू मुसलमान भाई भाई की तरह रहते थे। इससे तो मुझे याद आ जाता है कि हमारे सिद्धू पाजी थे, उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है कि 2014 से बाद में ही भारत बना है। उससे पहले तो एक प्लेटफार्म होता था, रेलवे प्लेटफार्म, और वहां मोदी जी और चाय की दुकान करते थे। उससे पहले देश ही नहीं था, ना कोई तरक्की थी, ना कोई टॉप थी, ना कोई मिलिट्री थी, कुछ था ही नहीं। इससे ये बात साबित होती है। लेकिन ये धंधा फूल फल रहा है और आप जानते हैं कि धंधा रोज रोज फूल फलता ही जा रहा है। लेकिन जो मुझे तो अफसोस उन लोगों का होता है जो पढ़े लिखे लोग हैं और ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो भी इस चीज को समझ नहीं पा रहे। वैसे तो सरकार कहती है कि 20-80 मुसलमान 20% है, हिंदू 80% है, और फिर उसी के बाद जो कहते हैं कि मुसलमान आ गए तो तुम्हें खतरा हो जाएगा, हिंदुत्व को खतरा हो जाएगा। अरे पढ़े लिखो जाहिलो, कम से कम ये तो समझो कि जब 80% हो और सब कुछ तुम्हारे हाथ में है तो 20% मुसलमान क्या कर लेंगे? अकल की बात है। लेकिन जो ना ये भी समझते हैं कि हाँ 80% है, और उसके बाद में कोई उन्हें बहकाना जाता है, ये मुसलमानों को घर दे दिए तो हिंदुओं को भगा देंगे। कहाँ भगा देंगे? कौन भगा देगा? कैसे भगा देगा? कैसी पावर है कोई मुसलमान के पास हाथ में को भगा देंगे? बेचारे मुसलमान तो खुद ही परेशान है। तो इसलिए देश से जो ना हिंदू मुसलमान खत्म करो और देश को भारत रहने दो। हिंदुस्तान पाकिस्तान मत बनाओ भाई मेरे भाई, और एकता में ही सुरक्षा है। और जितना हम एक होकर रहेंगे हमारी इतनी ताकत बनेगी। आज मोदी जी का डंका बज रहा है, ये बज रहा है, वो बज रहा है, लेकिन जब विदेशों की नजर में देखते हैं तो जब पता चलता है कि डंका बज रहा है नहीं बज रहा है। तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही था कि हिंदू मुसलमान को खत्म करो। हमारे बुजुर्ग भी समझदार थे, ऐसा नहीं थे अनपढ़ थे, जाहिल थे, सारे ही अनपढ़ थे, सारे ही जाहिल थे, इन्होंने हिंदू मुसलमान को नहीं भड़क दिया। आजकल मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं उतने बड़े जाहिल हो रहे हैं। भाई हिंदू मुसलमान का नारा देता है, वही देता है जिसका कहीं बस नहीं चलता, या कोई शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता, या कोई स्वास्थ्य के बारे में नहीं बोल सकता, या किसी के अस्पतालों के बारे में नहीं बोल सकता, शिक्षा के बारे में नहीं बोल सकता, स्वास्थ्य के बारे में नहीं बोल सकता। उसे पता है कि हिंदू मुसलमान चलता है, हिंदू मुसलमान चलाया जाओ, और सब कुछ कहते हैं, सब लोग कहते हैं गलत है, लेकिन एंड टाइम पे जो ना हिंदू मुसलमान को बढ़ावा देते हैं। और ये आग पूरे SIR हो या कुछ भी हो, पूरे देश में भड़क रही है, बुरी तरह से भड़क रही है। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई, अगर किसी को मेरी बात बुरी भी लग सकती है, कोई कह सकता है हिंदू मुसलमान भड़का रहा है, कर रहा है, लेकिन मेरा हिंदू मुसलमान के बारे में भड़काने का कोई इरादा नहीं है। मेरा इरादा इसलिए भी है कि देश में हिंदू मुसलमान ना हो। अगर चुनाव हो या सरकार आए तो शिक्षा के नाम पर आए, स्वास्थ्य के नाम पर आए, पढ़ाई के नाम पर आए, और गरीबी की बेरोजगारी के नाम पर आए। यानी कि हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, शिक्षा पे बात होनी चाहिए, और स्वास्थ्य पे बात होनी चाहिए, और कारोबार पे बात होनी चाहिए, जिसके बारे में हम दुनिया में बिछड़ते जा रहे हैं। और वैसे तो लोग कहते हैं कि डिजिटल भारत, लोग चांद पर पहुंच गए, हम यहाँ हिंदू मुसलमान में ही लगे हुए हैं। वैसे कहते हैं विकसित भारत है और हमारे हैं। तो भाइयों, किसी को अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन जो ना यही सच है कि हिंदू मुसलमान का भेदभाव खत्म करो और इस देश को भारत रहने दो। मेरी आपसे यही प्रार्थना है, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे यही खुशामद है। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि भारत को भारत रहने दो, इसे हिंदू मुसलमान में मत बांटो मेरे भाई। और इसी के साथ मैं आपका दोस्त साजिद दिलबर आपसे इजाजत लेता हूँ, और अपने दोस्त साजिद दिलबर को दीजिए इजाजत। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।